फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक वीडियो डाला था एंटोनिम्स एनोनिम्स वन वर्ड और ईडियम्स फ्रेजेस। तो तुम्हारा कमेंट बहुत अच्छा आया था, तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा पहला वर्ड है बूरिस। ठीक है, बूरिस का मतलब होता है जंगली। ठीक है, जैसे द बूरिस बिहेवियर सम टूरिस्ट एम्बैरेसिंग। ठीक, अगर तुम्हारा जंगली बिहेवियर, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, एम्बेरिस्ड हो जाते हैं। एम्बेरस मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं। ठीक है, तो बूरिस का मतलब होता है जंगली। जैसे कोई बंदा है, जैसे कोई गांव वाले बच्चे क्या होते हैं, उनका बूरिस बिहेवियर होता है, मतलब जंगली होते हैं। तो जंगली के लिए क्या हो जाएगा, रूड। ठीक, अनरिफाइंड। देखो, अगर रिफाइंड है, रिफाइंड अगर कोई बंदा है तो प्योर है, मतलब उसको अच्छा है। और अनरिफाइंड है मतलब क्या होता है, खराब है। कोर्स, कोर्स मतलब होता है बेकार। ठीक, अनकाउंट। अब ऐसे देखो, काउट ऐसे मतलब काउट, काउट का मतलब अगर मतलब गिन सकते हो। अनकाउंट हो गया मतलब वो बेकार आदमी है, पूरी से। पोलाइट मतलब हम्बल, और इम्पोलाइट है तो बेकार है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चर्लिस। ठीक है, ठीक। रेगमी का मतलब क्या होता है, एरिया। जैसे तुम्हारा रेगमी क्या है, मतलब तुम्हारा एरिया कहाँ कहाँ से, तो रेगमी मतलब एरिया। टेरिटरी मतलब भी एरिया होता है, दोनों का मतलब होता है एरिया। सिविलाइज्ड अगर कोई बंदा है तो पोलाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्ट्यूस। तो वैसे तो तुम ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, ऑब्ट्यूस ऐसे बड़ा वाला एंगल। ठीक है, अब देखो, एक्यूट, एक्यूट एंगल पढ़ा ना। एक्यूट बहुत ही छोटा सा होता है, तो एक्यूट का मतलब होता है शार्प, बहुत ही इंटेलिजेंट। और ऑब्ट्यूस का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट नहीं हो, मतलब जो बड़ा है, जिसका दिमाग बहुत बड़ा है, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो अनइंटेलिजेंट हो जाएगा, डम्प हो जाएगा, या स्टूपिड हो जाएगा, या एम्बेसाइल। ऐसे याद करना, एम्बेसाइल का मतलब आई एम सिली, आई एम सिली, आई एम सिली मतलब मैं बेकार हूँ। ब्लंट है, या फिर फैचुअस है, ऐसे याद करना, फैट। ठीक, जो आदमी मोटा होता है बहुत ज़्यादा फैचुअस हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है उसका पेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या, कन्वोलेटेड। अगर कोई कन्वोलेटेड पहेली है तो वो मतलब उलझी हुई है। जैसे कोई समस्या क्या है, कन्वोलेटेड है मतलब उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, या फिर पजल है। जेनरिक क्या होता है, जेनरिक मतलब होता है जनरल। नास्ट स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई हो, कॉमन हो। सगेशियस मैंने बताया था, साग खाने वाले क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो सगेशियस क्या हो जाएगा, वाई। अगर बंदा प्रॉम्प्ट है तो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, क्विक है। ठीक है, क्विक हो जाएगा, और निम्बल भी हो जाता है। निम्बल का मतलब भी क्या होता है, फुर्तीला होता है। या फिर एजाइल, ए जाइल, एजाइल मतलब भी क्या होता है, फुर्तीला। या फिर स्विफ्ट भी हो जाता है। स्विफ्ट गाड़ी क्या होती है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होती है। ठीक है, तो तीन हो जाएंगी, फुर्तीला या प्रॉम्प्ट। याद रखना, प्रॉम्प्ट थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा फुर्तीला तो उसको आज से क्या बोलोगे, दैट इज प्रॉम्प्ट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला बच्चा है। अगला है इंसेप्शन। अब देखो, रिसेप्शन में जाते हो तो उसके पहले क्या होती है, तुम्हें इंसेप्शन मतलब शुरुआत होती है, आरंभ। अगर किसी चीज़ का आरंभ है तो मतलब इंसेप्शन। ठीक, जेनेसिस है या फिर बिगिनिंग है। आउटसेट, अगर कोई चीज़ बाहर है तो मतलब शुरुआत की है ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल सिंस इट्स इंसेप्शन, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में ही बहुत अच्छी है। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इंसेप्शन मतलब शुरुआत में बहुत अच्छी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट। डिफंक्ट बंदा क्या हो जाएगा, डेड। मतलब कोई चीज़ अगर डेड हो गई, मतलब कोई काम की नहीं है, इनवैलिड हो गई, तो उसको बोलते हैं डिफंक्ट। अबडक्ट मतलब होता है किडनैप कर लेना। अगर कोई बंदा को तुम किडनैप कर लेते हो तो अबडक्ट कर लेते हो। वनरेबल क्या होता है, वनरेबल हानिकारक होता है, अनसेफ होता है। तो वनरेबल के लिए मैंने एक हानिकारक के लिए क्या वर्ड पढ़ा है, ठीक, डेट्रीमेंटल। मैंने बताया था डेट्रीमेंटल। अगर कोई बंदा मेंटल है तो मतलब हानिकारक तुम्हारे लिए, डेट्रीमेंटल माने में क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट। नेक्स्ट हमारा है एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फीकंड। अगर कोई बंदा फीकंड है, मतलब कोई ज़मीन क्या है, फीकंड है। दिस लैंड नो मोर फीकंड, मतलब ये जो भूमि है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। तो फीकंड मतलब होता है फर्टाइल। ठीक, तो फर्टाइल है, या फिर फ्रैक्चुअस है, या फ्रूटफुल। ऐसे याद करना, जिसमें फ्रूट होता है तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, उपजाऊ होती है। या प्रोलिफिक, प्रोलिफिक भी उपजाऊ होता है। या एल्डिंग, एल्डिंग मतलब जो झुक जाए तो मतलब उपजाऊ है। तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टेराइल। स्टेराइल मतलब होता है सूखा, एरिड। ठीक, एरिड। पिक्यूलियर बंदा क्या होता है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब अजीब सा। ठीक, या फिर ऑड लिख सकते हैं सिनोनिम्स में। ठीक है, इलोक्वेंट, अगर कोई बंदा अच्छा सा बोलता है तो उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट बंदा है, फ्लुएंट बोलता है, मतलब सही बंदा। ऐसे यार, ये परवर्स है। परवर्स मतलब होता है जो चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो, जिसके बिहेवियर खराब हो, एक्सेप्टेबल ना हो, तो परवर्स मतलब ऐसे याद करना, क्योंकि परवर की सब्जी किसी को अच्छी नहीं लगती, तो परवर की सब्जी क्या होती है, अनस्टेक मतलब
नॉट एक्सेप्टेबल, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो परवर्स मतलब होता है बेकार, नॉट एक्सेप्टेबल। अगला है यूबिलेंट। यूबिलेंट बंदा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इलेक्टेड, ऐसे याद करना, इलेक्शन, इलेक्शन में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट कर होते खुश हो जाते हैं। एक्सिलरेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर जुबिलियंट, जुबिलियंट अगर कोई बंदा है तो खुश है। चीयरफुल भी बहुत खुश है। यूफोरिक खुश है। विवेशियस, ऐसे याद करना, विवेक तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा विवेशियस रहता है, खुश रहता है। तो खुश का क्या हो जाएगा, सैड, तो सैड के क्या होता है, फॉरलॉर्न। ठीक है, ऐसे याद करना, चार लायन। फॉरलॉर्न का मतलब होता है चार लायन, जिसके चार अगर शेर आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। फॉरलॉर्न मतलब चार। ठीक। वायरुलेंट, ऐसे याद करना, वायरुलेंट, अगर तुम्हारी कोई खबर है वो वायरल हो जाएगी तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक, वायरुलेंट हो जाएगी। तो वायरुलेंट मतलब होता है हार्मफुल। परफीडियस बंदा क्या होता है, बेवफा। ठीक, तो आजकल लड़के लड़कियां क्या होते हैं, बेवफा होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, डिसलॉयल, परफीडियस है। ठीक है, जैसे कोई गर्ल बेवफा है तो उसको क्या बोलेंगे, दिस गर्ल इज परफीडियस। जैसे सेंटेंस में लिखा है, द टीचर वाज एन एविलियंट मूड टुडे। ठीक है, तो जो टीचर का मूड बहुत ज़्यादा क्या है, खुश मिजाज है। तो परफीडियस क्या हो जाएगी, गर्ल, डिसलॉयल, या फिर इनफीडल भी होता है। फीडल मतलब होता है वफादार, इनफीडल। ठीक, तो आज से एक वर्ड यूज करना अपनी, जो वो हो, क्या बोलते हैं, जो बेवफा हो तो उसको बोलेंगे परफीडियस। अगला है आर्डेंट। आर्डेंट डिजायर बहुत ज़्यादा क्या होती है, उत्सुकता होती है, कीन, कीन उत्सुकता, या फिर इंथुसियास्टिक, या फिर पैसिनेटेड, पैसिनेट मतलब जोशीला। एविड, एविड भी होता है। फेवरेंट, अगर कोई चीज़ तुम्हारे फेवर में है तो बहुत ज़्यादा तुम उत्सुक रहोगे। फेवरेंट। जेलस, ये जेलस का मतलब होता है खुश, और एक जो जेलस ये वाला होता है इसका मतलब होता है सैड। फर्स्ट वर्ड कीप टू क्लोज अप। नेक्स्ट वर्ड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, एपैथेटिक। ठीक। इंडिजिनस, अगर कोई चीज़ है तो वो देसी है, नेटिव। फ्रेल क्या होती है, वीक, कमज़ोर। और कॉन्टीजियस मतलब एडजेसेंट, एक दूसरे के क्या है, सिमिलर। कॉन्टीजियस मतलब होता है सिमिलर, एक दूसरे के। ठीक है, तो इनके बाद में क्या प्रीपोजिशन आता है, टू, एडजेसेंट टू या फिर सिमिलर टू। नेक्स्ट हमारा ईडियम है, टीथिंग प्रॉब्लम। जैसे तुम लोग अभी जो बच्चे 12 पास किए हैं वो कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन उनके लिए क्या है, टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब होता है जो शुरुआत में अगर तुम कोई काम करते हो तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। तो टीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी द प्रॉब्लम डेट स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। जब हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम। मिले माउथ का मतलब ऐसे याद करना, मेलोडी जो टॉफी होती है उसको खा के बहुत अच्छा बोलता है, तो मिले माउथ का मतलब होता है सॉफ्ट स्पोकन, अच्छा बोलने वाला। बाई फिट एंड स्टैट, अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा काम तुम अभी सक्सेस नहीं होगा, तो बाई फिट एंड स्टैट का मतलब होता है कभी कभार। एट लॉगर हेड का मतलब होता है अगर कोई चीज़ लॉगर हेड पे है, जैसे कोई समस्या है वो लॉगर हेड पे, तो क्या होता है, टू सफ़र कन्फ्लिक्ट विद समवन। ठीक, मतलब दो लोगों के बीच में विवाद होना, उसको बोलते हैं एट लॉगर हेड। नेक्स्ट हमारा इडियम है ए मूड पॉइंट। ठीक, तो मूड पॉइंट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है, ज़मीन है, तो वो क्या है, मूड पॉइंट। मूड पॉइंट का मतलब विवाद का मुद्दा, या फिर हॉट पोटैटो भी बोल सकते हैं, या फिर डिबेटेबल पॉइंट या अनडिसाइडेड इशू, जिसको डिसाइड नहीं किया। अगला है ड्रॉ द लॉन्ग बो। अब किसी चीज़ को ड्रॉ कर देना, उसको लंबा बना के, तो मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के करना, टू एग्जैगरेट करना। नेक्स्ट है फ्लाई इनटू द फैशन। अगर फैशन में फ्लाई कर दोगे तो मतलब टू बिकम एंग्री सडनली, सडनली से गुस्सा हो जाना। येलो बेली, अब आजकल के जो बहुत सारे लोग हैं वो येलो बेली, येलो बेली मतलब होता है पीला पेट, पीला पेट मतलब होता है कावर्ड। ए रोलिंग स्टोन गेदर नो मास। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, अगर तुम एक जगह मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वही आंसर में लिखा है, ए पर्सन हु डज नॉट प्लेस वन एक्यूमुलेट वेल्थ एंड स्टेटस। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सही जगह काम का नहीं करता तो उसको वेल्थ नहीं मिलता। अगला वन वर्ड है, पहला क्या है, ए पर्सन हु ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग अदर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर ब्लेम करता और खुद निकल जाता, उस ब्लेम हो जाता, उसको बोलते हैं बली का बकरा बन जाना, स्केपगोट। ठीक। इमोलेशन का मतलब होता है आग जला के मारना। ठीक है, ठीक, जैसे आजकल कुछ लोग क्या होते हैं आग जला के मार देते तो उसको बोलते हैं इमोलेशन। फियर डेड फ्रॉम द फायर। ठीक है, डेड करना फायर से। और इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, जिसको पकड़ा ना जा सके अचानक से। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको पकड़ नहीं सकते, तो डेड पर्सन इज इम्प्रेग्नेबल। फ्लेगमेटिक क्या होता है, बंदा क्या होता है, काम होता है, कूल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्केपगोट। नेक्स्ट है डिमिनिश वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ। किसी के समय के दौरान उसकी वैल्यू कम होना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएट। इसको मैंने कैब में पढ़ाया भी पहले दिन के। डेप्रिसिएट का मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, एक्सकलेट का मतलब गढ़ना, और
एग्यूमेंट का मतलब इंक्रीज होना इन दो, और हिट का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या होना, शार्पन मतलब तेज होना या एक्साइटमेंट होना। अगला है फर्नल पोलम। फर्नल पोलम मतलब होता है शोक गीत, ठीक, तो शोक गीत को बोलते हैं इलेगी, ठीक। वर्जिन मतलब पता है, सोनेट क्या होता है 14 लाइन्स पोएम, ठीक है। आंसर में बताना बलाट में मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।